मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आज दो में कांग्रेसियों के द्वारा एक बड़ा प्रदर्शन किया गया। मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बयान को लेकर सियासत गरमाई हुई है। उनके द्वारा हाल ही में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी को लेकर एक बयान दिया है, जिसके बाद लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है। संपूर्ण प्रदेश में ये प्रदर्शन चल रहा है। दो में भी इसको लेकर आज पुतला दहन किया गया। कैबिनेट मंत्री का पुतला जलाया गया। दो पुतले एक साथ यहाँ पर जलाए गए हैं। पुलिस ने छीनने का प्रयास किया। पुलिस की मुठभेड़ भी हुई। लगातार कांग्रेसी और पुलिस आमने सामने रहे। काफ़ी देर तक पुतले को छुड़ाने का प्रयास होता रहा। न तो पुलिस पीछे हटी, न ही कांग्रेसी। आप देख सकते हैं यहाँ पर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा दो अलग अलग पुतले जलाए गए हैं। पुलिस के साथ झीना झपटी भी हो रही है और छुड़ाने के प्रयास भी हो रहे हैं। कांग्रेसियों का अलग अलग कहना है। कांग्रेसियों के द्वारा कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बयान की निंदा की और इस्तीफे की मांग भी कर दी। महिला कांग्रेस के द्वारा चूड़ियां भी दिखाई गई। आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से दो में कांग्रेस के द्वारा ये प्रदर्शन किया गया है। भाजपा के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने हमारी नेता प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जी के खिलाफ जो गलत भाषा का इस्तेमाल किया है, उनके घर में भी बहनें होंगी, माताएं होंगी, क्या इस टाइप की भाषा उनको शोभित देती है क्या? तो हम लोगों की मांग है कि कृपया वो अपने अनुशासन और मर्यादा में रहें, अन्यथा हम लोग इंदौर आके देखेंगे उनको। और हम लोग मांग करते हैं मोहन सरकार से कि यही आप लोग नारी का सम्मान करना जानते हैं आपके मंत्रिमंडल में, और उनका तत्काल इस्तीफा लिया जाए और कैलाश विजयवर्गीय माफी मांगे। दूसरा प्रकरण है जीएसटी के विषय में। अभी भारतीय जनता पार्टी के सारे जनप्रतिनिधि लोग जीएसटी का उत्सव मना रहे, तो इसके पहले क्या लूट रहे थे क्या? जो अभी उत्सव मना रहे हैं तो 8 सालों तक आपने लूटा है क्या? है ना? तो ये लूट का उत्सव मना रहे थे। पिछली 8 सालों को जो लूटा है इनने, जनता को मूर्ख समझ रहे, अब उस लूट का उत्सव मना रही भारतीय जनता पार्टी। अब वो तो जनता बताएगी, जनता का उनके कहने से क्या होता है। 9 मार्च को लेके 0% जीएसटी ये तो उनकी नहीं उनकी डबल पॉलिसी है। पूरे 2 मास को वे सबसे ज्यादा बढ़ावा देना चाह रहे। 2 मास को सबसे ज्यादा अपना इंडिया जो है अन्य देशों में सबसे ज्यादा निर्यात कर रहा है, नंबर पे पहले और उस पे इन्होंने जीएसटी 0 कर दी है, जबकि अन्य वस्तुओं पे 18% जीएसटी ले रहे हैं। अभी स्टूडेंटों की जो बुक्स है, बुक्स के ऊपर रॉ मटेरियल जो पेपर है, पेपर पे आपने 18% जीएसटी कर दी और बुक्स पे आपने 0 कर दी, तो उसकी पेपर की कास्ट तो उसी बुक्स के ऊपर आएगी ना। तो इस टाइप से ये मूर्ख बना रहे सब लोग। मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री विजयवर्गीय जी का पुतला दहन किया है, और उसकी वजह है कि वो शायद भाई बहन के रिश्ते को नहीं समझते। उन्होंने जिस प्रकार की टिप्पणी आदरणीय हमारी नेता प्रियंका गांधी, आदरणीय राहुल गांधी जी के ऊपर करी है, इससे उनकी घटिया मानसिकता का पता चलता है। हमारे भारतीय जो समाज है उसमें भाई बहन का एक पवित्र रिश्ता होता है। रक्षाबंधन के अवसर पर अक्सर भाई बहन अपने बच्चों एक दूसरे को स्नेह प्रदर्शित करते हैं, और उसकी उनने जिस प्रकार से व्याख्या की है वो बहुत निंदनीय है।
दमोह जिला कांग्रेस कमेटी उसकी निंदा करती है। मध्य प्रदेश शासन के मंत्री को तत्काल मोहन यादव जी अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें, ऐसी मांग करती है कि आज हम लोग दुकानदारों से मिलकर जीएसटी का जो नुकसान हुआ है, तो पिछले 8 सालों में 127 लाख करोड़ रुपया का सरकार ने लोगों से लूटा है पैसा, और वो कह रहे हैं ये उत्सव है। मैंने कल देखा कि योगी जी एक दुकान में शैम्पू का प्रचार कर रहे थे, शैम्पू पे बता रहे थे इसमें पैसा कम हो गया, जिसके सर में बाल नहीं है वो शैम्पू का प्रचार कर रहा है। इस प्रकार का ऑटो जे प्रदर्शन करके अपनी झूठी शान बगाड़ रहे हैं, और जिस पे जो जीएसटी 40-50% लगना चाहिए उस गौ मांस पे उन्होंने 0% कर दिया। आप एक तरफ तो गौ माता के रक्षक बनते हैं, आप कहते हैं कि गौ हमारी माता है, और 0% आप उसके ऊपर जीएसटी कर रहे हैं, उसके ऊपर तो आप बढ़ावा दे रहे हैं। जो 9वें नंबर पे था गौ मांस निर्यात में भारत, आज इनके शासन में दूसरे नंबर पे है। आज आप देख रहे हैं, जैसा भी आपने कहा कि वो कह रहे हैं कि इसके फायदे हो रहे हैं, इसका फायदा आप देख लो उत्तराखंड में पता चल रहा है और लद्दाख में पता चल रहा है। शीघ्र ये आंधी पूरे देश में फैलने वाली है। जिस दिन देश का नौजवान और युवा रोडों पे आ गया, उस दिन वास्तव में झोला उठा के भागेंगे लोग। आज हम लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं, आज पुतला दहन किया है कैलाश विजयवर्गीय का, जो भाजपा के एक बहुत बड़े प्रख्यात मंत्री हैं और बहुत बड़े नेता हैं। हमारा एक हिंदू धर्म में एक पर्व होता है रक्षाबंधन, जिसमें हम भाई बहन का एक पर्व मनाते हैं, एक बहुत पवित्र बंधन है। आज बीजेपी वाले जो कहते हैं हिंदू संस्कृति के बारे में बात करते हैं, उनने एक मंचे कार्यक्रम से एक ऐसा बयान दिया है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के विरोध में, उनके संबंध को लेके, कि ये खुले आम मतलब भाई बहन जो है वो अपनी बहन को एक चुम्बन दे रहे हैं। ये कौन सी बात होती है कि एक भाई बड़ा भाई या छोटा भाई एक पिता तुल्य जैसा होता है, एक रिश्ता होता है, वो क्या अपने किसी छोटी बहन या बड़ी बहन को क्या प्यार नहीं कर सकता? एक ऐसा तुच्छ बयान देना, ये मानसिकता दर्शाता है कि कहीं ना कहीं एक नारी सम्मान की बात करती है बीजेपी, लेकिन संस्कृति जो हमारी होती है उसको कहीं ना कहीं ये अपमानित कर रहे हैं। दमोह के पड़ोसी जिले सागर के गड़ाकोटा के समीप से एक बड़ा मामला सामने आया, जहां पर बताया जाता रील बनाने का 4 दोस्तों में से 3 दोस्त नदी के गहरे पानी में डूब गए, जिसके चलते उनकी मौत हो गई। सागर जिले के गड़ाकोटा थाना अंतर्गत ग्राम गुंजोरा के रहने वाले 4 युवक एक साथ बादीपुरा से निकली कोपरा नदी में नहाने गए थे। रील बना रहे थे, अचानक 3 युवक नदी के गहरे पानी में समा गए। बाहर खड़े दोस्त ने दोस्तों को चिल्लाया, स्थानीय लोगों को बुलाया। जब तक लोग पहुंचते तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। वर्तमान समय में सोशल मीडिया पर रील बनाकर डालना, व्यूज़ के चक्कर में लगातार इसी तरह से युवा वर्ग लगा नज़र आता है। कई बार जाने भी गई हैं, लेकिन लोग घटनाओं से सीख नहीं लेते। 1-2 नहीं बल्कि 3 युवकों की एक साथ मौत हुई है, जिसमें शिवम पिता सेवा बुंदेला उम्र 70 वर्ष निवासी गुंजोरा, दूसरा है राम राजा पिता वीरेंद्र बुंदेला उम्र 17 वर्ष, तीसरा है शिवम पिता जगन्नाथ विश्वकर्मा उम्र 18 वर्ष। नदी के गहरे पानी में पहुंच जाने के चलते इनकी मौत हुई है। क्षेत्रीय विधायक पंडित गोपाल भार्गव को जानकारी लगी तो उनके द्वारा अपने पुत्र अभिषेक भार्गव को तत्काल मौके पर पहुंचाया। सागर से एसडीआरएफ का दल पहुंचा। गड़ाकोटा रहली थाने का पुलिस बल भी मौके पर पहुंचा। शासकीय अमले के साथ स्थानीय गोताखोरों को भी बुलाया गया। तीनों को शव बरामद हुए। बाद में उन्हें निजी एम्बुलेंस से रहली के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों के द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया। काफ़ी दुखद और बड़ी घटना है। रील के चक्कर में लोगों की जानें जा रही हैं, लेकिन युवा पीढ़ी इससे बाज नहीं आती। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 3 बच्चे जो हैं वो मृत अवस्था में लाए गए हैं। इनमें से राम राजा पिता वीरेंद्र बुंदेला जिसकी उम्र लगभग 18 साल थी, शिवम पिता सेवक कुर्मी जिसकी लगभग उम्र 18 साल थी, और शुभम पिता जगन्नाथ विश्वकर्मा 18 साल की उम्र से पानी में डूबने की शिकायत को लेकर इनकी मृत शरीर को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रैली लाया गया था। पीएम पश्चात शव घर वालों को सुपुर्द कर दिए जाएंगे।